अनुराग जी, आप कांग्रेस पार्टी से एक बड़े नेता के रूप में उभर कर सामने आए थे और केवल टिकट ना मिलने के कारण आपने ये इतना बड़ा फैसला जो लिया है, ये कहां तक सही है? सबसे पहले तो मैं आपके प्रश्न का खंडन करना चाहता हूँ। केवल टिकट न मिलने के कारण मैंने फैसला नहीं लिया है, अपितु इस विधानसभा क्षेत्र की जनभावना को मद्देनजर रखते हुए और हमारे साथ इस हमारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने जो हम सभी दावेदारों के साथ व्यवहार किया है, उससे आघात होकर हमने ये फैसला लिया है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि विगत 10 वर्षों से मैं पूरी दम से कांग्रेस का काम कर रहा था। क्षेत्र के जिस क्षेत्र के मुद्दों को लगातार उठाने का काम किया मैंने। युवाओं की, बेरोजगारों की, महिलाओं की, स्वास्थ्य की, शिक्षा की आदि मुद्दों पर मैंने लगातार सरकार के विरुद्ध लड़ाई लड़ी है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सवाल ये नहीं है कि मुझे टिकट नहीं मिली, बल्कि सवाल ये है कि पार्टी में जिन जिन नेताओं ने काम किया है उनको भी टिकट नहीं मिली। टिकट उनको दी गई। मेरा ऐसा आरोप है पार्टी पे कि टिकट संगमिति करके दी गई। भाजपा से संगमिति करके कांग्रेस ने टिकट दी है। एक और जहां पे लखन पटेल जी वर्तमान विधायक, उन्हीं के रिश्तेदार जिन्हें टिकट दी है कांग्रेस से, गौरव पटेल, इससे आघात होके और क्षेत्र की जनभावना को मद्देनजर रखते हुए और अपने कठिन परिश्रम को मद्देनजर रखते हुए मैंने ऐसा फैसला लिया। जहां एक और भारतीय जनता पार्टी में भी बगावत के स्वर तेज हो रहे हैं और रामकृष्ण कुशमरिया जी ने निर्दलीय चुनाव मैदान में कूदकर जहां भारतीय जनता पार्टी को गहरा आघात पहुंचाया है, तो क्या माना जाए कि आपका ये कदम भी क्या केवल कांग्रेस को झटका देना है या फिर वास्तव में आप अपनी जीत के प्रति आश्वस्त हैं? कांग्रेस को झटका देने या नहीं देने से कोई अंतर नहीं पड़ता है। मेरा ऐसा मानना है कि मैंने लगातार इस क्षेत्र के लिए काम किया है, इस क्षेत्र की आवाज उठाई है। जो भी समस्या है, जो भी ज्वलंत मुद्दे, उस पर हमेशा अपनी बेबाक होकर राय रखी है और लड़ाई लड़ी है। जहां तक बात करते हैं रामकृष्ण कुशमरिया जी की, तो ये उनका अपना स्वविवेक है कि उन्होंने क्यों इस्तीफा दिया या फिर क्यों उन्होंने निर्दलीय फॉर्म भरा। एक बात जरूर कहूंगा कि 2008 में उनको कैसे जिताया गया, ये भी सबके संज्ञान में है। उसके बाद जब यहाँ पे कृषि मंत्री रहते हुए उनने कुछ नहीं किया और जाते जाते उनने कहा था कि ये किसानों के, उनके पूर्व जन्मों के पाप है, जिसके कारण आज किसान की ये दुर्दशा हो रही है। किसान आत्महत्या करने को मजबूर है और लगातार घाटा सह रहा है किसान। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि उस समय उन्होंने ऐसा कहा था, तो कोई बड़ी बात नहीं। आज वो निर्दलीय के मैदान में, जहां तक मेरा विषय है, मैंने आपको स्पष्ट क्लियर कर दिया है कि मैंने क्षेत्र की लड़ाई लड़ी है और उसी के आधार पर मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूं। मैं आश्वस्त हूं और इस क्षेत्र की जो जनता जनार्दन है, उसका आशीर्वाद मुझे प्राप्त होगा। आज आप जबकि निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में हैं, जबकि लोग आपको एक कांग्रेस के बड़े नेता के रूप में जानते हैं, तो जब आप प्रचार के लिए जाते हैं और साइकिल से वोट मांगते हैं, तो लोगों का क्या प्रत्युत्तर रहता है? देखिए, मैं विगत 10 वर्षों से लगातार क्षेत्र में सक्रिय हूँ। सब मुझे व्यक्तिगत तौर पर जानते हैं। यह भी जानते होंगे जब मैं सक्रिय हूँ तो कि मेरा क्या कार्यशैली रही है, क्या कार्य प्रणाली रही है और किस आस्था विश्वास के साथ मैंने काम किया है और कितनी लगन से मैंने क्षेत्र के मुद्दे उठाए हैं। चाहे वो युवाओं के बेरोजगार की बात हो, किसान की विषय की बात हो और कई ऐसे विषय हैं। तो मुझे ज्यादा स्पष्टीकरण नहीं देना पड़ता है, क्योंकि मेरी मेहनत के आधार पर क्षेत्र में आदमी ये मान के चल रहा था कि मुझे टिकट दिया जाएगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया है। संगमिति का खेल जो खुलेआम इस विधानसभा में खेला गया, वो सबके सामने आ गया है। इसलिए सबका विश्वास मुझ में है और सबका कहना चाहिए कि समर्थन मुझे लगातार प्राप्त हो रहा है। चलिए, अंतिम सवाल आपसे एक और कि किन किन मुद्दों पर आज आप जनता के सामने वोट मांगने जा रहे हैं? 15 साल पथरिया बेहाल, आप जाके देखें पथरिया की क्या स्थिति हो गई है। जहां एक और भाजपा 15 साल पहले जो भाजपा के चुटभैया नेता हमारे बीच में आए थे और उन्होंने वादा किया था इस
विधानसभा क्षेत्र की जनता से कि यहाँ से बेरोजगारी खत्म होगी, यहाँ पे शिक्षा का स्तर बढ़ाया जाएगा, यहाँ पे स्वास्थ्य का स्तर बढ़ाया जाएगा, किसान की फसलों के दाम मिलेंगे, बीज की और खाद की कालाबाजारी रुकेगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज 15 वर्ष बाद पथरिया बद से बदतर हो गया है। जहाँ एक और लगातार किसान क्षेत्र में आत्महत्या कर रहा है, वहां पे हमारे क्षेत्र में बच्चियों की आबरू लूटने का भी काम यहाँ पे गंदे व्यक्तियों द्वारा किया जा रहा है, जिसपे भाजपा सरकार लगातार खामोशी साधी हुए है। यहाँ पे एक और युवा साथियों को ठगने का काम किया है कि वो रोजगार देंगे, वहीं दूसरी ओर लगातार शिक्षा का स्तर घटता जा रहा है। और एक और मैं आरोप लगाना चाहूंगा कि जिस हिसाब से क्षेत्र में शराब माफिया अपने पैर फैलाते जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले अगर ऐसे ही हाल रहा और अगर भाजपा सरकार पुनः आती है पथरिया में, तो ये एक बहुत बड़ा शराब का अड्डा बन जाएगा। चलिए अनुराग जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए, आपने अपना अमूल्य समय हमारे लिए दिया और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।